आप सभी दोस्तों को सुबह की राधे राधे। और रुको रुको भागो मत। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप वो बात सुनो या आपको वो पता चले तो प्लीज़ 2 या 3 मिनट की वीडियो को देख लेना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप जानते ही हैं कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो है एग्ज़ाम आने ही वाला है 1-2 मंथ में। उसकी तो हम स्टडी कर रहे थे साथ में, लेकिन साथ में ही यूपीएसआई की और यूपी पुलिस की वैकेंसी का बहुत ही ज़्यादा ज़ोर चल रहा है। उसका नोटिफिकेशन तो आ गया है, लेकिन फॉर्म अभी भरे नहीं जा रहे हैं। फॉर्म का जो है कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा कम दिन दिए गए थे और यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा कम दिन दिए गए थे। यानी देखा जाए तो यूपी पुलिस के लिए 45 दिन और यूपीएसआई के लिए मात्र 2 महीने दिए गए थे, जो 2023 वाली वैकेंसी आई थी उसमें। तो अब हमारे पास टाइम है, अब हमें सब कुछ पता है, तो क्यों ना अच्छे से तरीके से हम इसको लेके चलें। और आप लोगों को पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 300 नंबर का पेपर होता है यूपी पुलिस का, और यूपीएसआई के 200 आते हैं और फिर 400 नंबर का पेपर होता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सिलेबस भी हमारा बहुत है। तो मैंने एक वीडियो में देखा था, कमेंट भर भर के आ रहा था कि दीदी यूपीएसआई के लिए हिंदी की प्लेलिस्ट बता दो, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री हमें मिल नहीं रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एग्जाम पोर्शन नोट्स तो मंगा लिए हैं, लेकिन अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए पहले टीचर से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे सर से हिंदी को 1 से 2 बार पढ़ लिया था। और मैं बता देती हूँ कि मैंने नवीन सर से हिंदी को पढ़ा था। मैं इस वीडियो में आपको नोट्स तो नहीं दिखा पाई, लेकिन सेकंड वीडियो में आपको अपने हाथ से बने हुए नोट्स दिखाऊंगी हिंदी के। तो मेरा जो बेसिक था वो क्लियर था हिंदी का, और मैंने नवीन सर की क्लास से ही हिंदी को जो है क्लियर कर लिया था। उन्होंने ऐसी 80 जन 88 क्लासें दी हुई हैं हिंदी के लिए, तो मैंने वो सारी क्लासें ली थी अपनी हिंदी को मजबूत करने के लिए दोस्तों। तब जाकर मैं बुक से या किसी भी प्रैक्टिस सेट से हिंदी को पढ़ती हूँ और मेरा अच्छा खासा जो है एवरेज निकल आता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी उन्हीं प्लेलिस्ट से पढ़ो जिससे कि मैंने पढ़ा है, तो देखो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। यह है नवीन सर के द्वारा पढ़ाई हुई हिंदी की प्लेलिस्ट, जिसमें टोटल 80 प्लस क्लासेस हैं। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, नवीन सर के बारे में कहने के लिए तो मेरी हैसियत नहीं है कि अच्छा पढ़ाते हैं बेकार पढ़ाते हैं, वो तो पूरी दुनिया जानती है। जो भी कंपटीशन एग्जाम में बच्चे आए हुए हैं, आपको पता ही होगा कि 10 लाख 20 लाख मतलब हर साल 50 लाख बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, और उन सब बच्चों को नवीन सर के बारे में अच्छे से पता है। तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, बस आपको बता दूंगी कि अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रही है उनकी प्लेलिस्ट हिंदी की, तो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करना हिंदी बाई नवीन सर प्लेलिस्ट, तो पूरी है, ऊपर ही आ जाएगी। और टॉपिक वाइज इसमें सारी क्लासेस दी हुई हैं दोस्तों। तो अगर आपने ये सारी क्लासेस ले ली तो आपको हिंदी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस सारी क्लासेस निपटा देना, उसके बाद जाके प्रैक्टिस सेट लगाना। तो नवीन सर से पढ़ने के बाद ही मैं हिंदी अपनी क्लियर कर पाई हूँ। और दोस्तों यकीन मानना, सर से अच्छी हिंदी कोई पढ़ा ही नहीं सकता। आप खुद जानते हैं सर के बारे में। तो मैंने हिंदी को जो क्लियर किया था वो सर की क्लास से ही किया था। मैं चाहती हूँ कि आप भी यही क्लासेस लें, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है और कहीं से भी हिंदी का पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज यहाँ से क्लासेस लीजिए, वैसे ही एक बुक खरीद कर लाइए, RWA वालों की ही, मतलब अंकित सर द्वारा जो प्रकाशन वाली हिंदी की बुक होती है उसको खरीद कर लाइए। और फिर उसमें से बुक के जो है एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, या फिर टेक्स्ट बुक पर ही प्रैक्टिस कीजिए हिंदी के क्वेश्चंस को। फिर देखना अपने अंदर कितना आप जो है इम्प्रूव ला सकते हो। तो मैंने तो वही यहीं से हिंदी को पढ़ा था और मुझे फिर उसके बाद कहीं से भी हिंदी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। नवीन सर बहुत ही अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। तो ये कुछ हिंदी के बारे में बात थी जो मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। किसी ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो उनका भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर इस वीडियो को जो भी देख रहा होगा या जिसके पास भी नोटिफिकेशन मेरा जाएगा, तो उसको लेके भी हिंदी का जो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने हिंदी पढ़ ली थी, फिर सोचा कि आज मैं रीजनिंग पढ़ती हूँ, क्योंकि रीजनिंग के बारे में भी मुझसे बहुत सारे बहन भाइयों ने पूछा है कि आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ती हो। तो देखो, रीजनिंग पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन मैं जिन टीचर से पढ़ती हूँ उनका नाम है संदीप शर्मा सर। आप तो जानते ही होंगे कितना अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो यहाँ मैं अपना लैपी में उन्हीं की क्लास ले रही थी। और मैं क्लास बता दूँ, ये मैं यूट्यूब से ही ले रही थी। पिछले 1 महीने से सर एनटीपीसी का मिक्स प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें टोटल रीजनिंग के 30 से 35 चैप्टर हैं। सब में से एक एक क्वेश्चन सर ने मिला के बनाया है। तो 30 क्वेश्चन सर कराते हैं और काफ़ी अच्छा करा देते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि आपने ये क्लास ले ली तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कहीं से भी रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेसिस क्लियर हो, अगर आपने पूरी रीजनिंग के सिलेबस को कवर कर लिया हो, तब आप ये प्रैक्टिस सेट लगाना, वरना
आपको कुछ चीज़ों में डाउट्स रह जाएगा। तो मैं यहाँ संदीप सर से रीज़निंग पढ़ रही थी और मैंने देखो स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, आप यहाँ से जाकर जो है संदीप शर्मा सर की जो क्लास चलाते हैं प्रैक्टिस सेट, यहाँ से ले सकते हैं यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। अगर आप ना चाहें कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे रीज़निंग को, तो मैं आपके लिए एक और नया प्लेटफॉर्म बता देती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुछ बच्चे जानते होंगे पीयूष शर्मा सर को, तो पीयूष शर्मा सर है या पीयूष गोयल सर है, ये मैं भूल गई हूँ उनका सरनेम, लेकिन मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दे रही हूँ। ये उनकी टोटल प्लेलिस्ट है रीजनिंग की क्लास की, यानी सारे चैप्टर सर ने कवर करा दिया है इसी प्लेलिस्ट में। तो आप चाहें तो यहाँ से जाकर सर की क्लास को ले सकते हैं। ये सर भी बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे कुछ चैप्टर्स में डाउट्स रह गया था, यानी कुछ क्वेश्चंस में जो मुझे मिल नहीं रहे थे, जब मैंने सर की क्लासेस में सर्च किया तो यहाँ से मेरे वो सारे डाउट्स जो है क्लियर हो चुके थे। तो दोस्तों, जहाँ से मैं खुद पढ़ रही थी हिंदी को और रीजनिंग को, वो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप मेरे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि मैं कहाँ से कितना पढ़ती हूँ, और नोट्स भी आपको दिखाती हूँ। तो देखो, मेरा जो राज था पढ़ने का हिंदी का और रीजनिंग का, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ से जाके पढ़ लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और दोस्तों, आप चाहे मेरे बताए हुए पते पर जाकर पढ़ो या फिर अपनी मर्ज़ी से जाकर पढ़ो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है डिसिप्लिन। यानी अगर एक दिन पढ़ा तो हमने आने वाले 30 दिन तक पढ़ना ही पड़ेगा। अगर एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर छोड़ दिया, तो उससे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपने आप को पागल मत बनाओ और अपने घर वालों को भी धोखा मत दो। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो, अगर पढ़ने का मन नहीं है तो मत करो, और दूसरा काम कर लो, किसी प्राइवेट सेक्टर में जुड़ जाओ या फिर कुछ और काम कर लो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। लेकिन अपने आप को धोखा मत दो और झूठ मत बोलो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो 1 से 2 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लो एग्ज़ाम से पहले। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे साल पढ़ो, और फिर दिन में 5 से 6 घंटे निकाल लो अपनी स्टडी के लिए, बहुत ही अच्छा रहेगा और काफ़ी जो है आपका सिलेबस जो है कवर भी हो जाएगा। तो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी कोर्ट में चली गई है, तो कोई कह रहा है कि दिसंबर नवंबर में उसका एग्ज़ाम होगा, तो जब होगा तब देख लेंगे। डेट की टेंशन मत लो, एग्ज़ाम डेट की, बस अपने सिलेबस को कवर करने की जो है थोड़ी सी टेंशन ले लो। जब हमारा सिलेबस कवर हो जाता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है और फिर हम करने लगते हैं प्रैक्टिस। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पेपर को निकालने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और मॉक टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जब हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हम मॉक टेस्ट दे पाएंगे। तो मॉक टेस्ट देने के लिए प्रॉपर प्रिपेयर होना पड़ता है, उससे पहले मॉक टेस्ट हम दे ही नहीं सकते, ठीक है। फिर हमारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बनते, फिर हम हो जाते हैं डिमोटिवेट, और जब डिमोटिवेशन आता है तो पढ़ने का दिल नहीं करता। तो सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर जाके मॉक टेस्ट लगाना, और वीडियो को पूरा देखा करो। और दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया करे ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे थोड़ा मेरा भी भला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे जो मन में आया, मुझे जो अच्छा लगा, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है। मेरी इतनी ही बस की बात थी। अगर इससे अच्छा कुछ और मैं जान पाऊँगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अगर आपका कोई भी डाउट्स रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देना, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, और आप सभी को अब लास्ट की राधे राधे।